अब सुन लियो गरुड़ जी के बारे में, प्रभु की कथा के बारे में। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लाग सबन के करनी। परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए संत हुए, वृक्ष हुए, पहाड़ हुए, नदी हुई, पृथ्वी हुई, पर कल्याण के लिए अपना योगदान दिया करते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, और परहित लाग सबन के करनी। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवे पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान स्वच्छ और मुलायम हुआ करता है। दही को भिगोया जाता है, छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाया करता है। तो उस मक्खन को जरा देखें आप गौर से, बड़ा स्वच्छ, बड़ा ताजी, बड़ा निर्मल हुआ करता है। ऐसे ही संत का हृदय बड़ा ही स्वच्छ, मलों से रहित, विकारों से रहित हुआ करता है। न कोई काम की इच्छा है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। संत का हृदय बिल्कुल पवित्र हुआ करता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवे पर कहा न जाना। कवियों ने संत के हृदय की उपमा मक्खन से की है, लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं ये उचित नहीं। अगर जानकी के मुखारविंद की शोभा चंद्रमा से की जाए, तो जानकी के मुख की शोभा चंद्रमा के आगे कई गुना है। चंद्रमा में तो दोष लगा हुआ है, जानकी के मुख में कोई दोष नहीं। इसलिए जानकी के मुख की उपमा चंद्रमा से देना निरर्थक है, सही नहीं है। उसी प्रकार से संतों के हृदय की उपमा देना मक्खन से नहीं है। संतों का हृदय तो मक्खन से भी श्रेष्ठ हुआ करता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवे पर कहा न जाना। क्यों? निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब पिघलता है, और उसके बाद घी बनता है। तो मक्खन तो गर्म करने पर पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और ये लालसा रहती है कि मेरे रहते हुए इनका कष्ट दूर हो जाए। तो संत का हृदय तो बड़ा ही मुलायम हुआ करता है। द्रवित हो जाते हैं दुखों को देख करके, प्राणी मात्र के दुखों को देख करके उन पर रहा नहीं जाता, और उनके कष्ट के निवारण का प्रयास किया करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा। गिरिजा जो पहाड़ से उत्पन्न हुई हैं, जो हिमालय की पुत्री हैं, राजा हिमवान की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें गिरिजा कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संसार में लाभ हान सब कुछ है, लेकिन संत के मिलने के बराबर कोई लाभ है नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों का मिलना, संतों के मुखारविंद से वाणी सुनना, उनका आश्रय पाना बहुत ही जीवन के लिए आनंददायी हुआ करता है। उसके बराबर कोई लाभ है नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन।
बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं वेदों ने और पुराणों ने यही कहा है कि जब तक भगवान की जीव पर कृपा नहीं होती तब तक संतों का मिलन नहीं। संतों का मिलना, महान पुरुषों के मुखारविंद से सुंदर वाणी सुनना, भगवान की बड़ी कृपा होती है तब मिला करती है। गरुड़ जी कहते हैं पूछे हो राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन, सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरि एकहु बारा। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी तुमने भगवान की कथा के बारे में पूछा है, ये आपको अच्छी नहीं लगती, सुखदेव जी को अच्छी लगती है, सनकादिक ऋषियों को अच्छी लगती है, भगवान शिव को भी अच्छी लगती है। कहते हैं रामचरित जे सुनत अगाही, जो भगवान के चरित्रों को सुन करके आगा जाते हैं, हमने बहुत सुन लिया, हम तो जिग गए और हमने संतुष्टि हो गई। उन्होंने भगवान के चरित्र को जाना नहीं भली प्रकार से। भगवान का चरित्र इतना आनंददायी है कि जितनी बार सुनेंगे उतना ही अधिक आनंद आएगा। तो ऐसी भगवान की राम कथा है। पूछे हो राम कथा अति पावन, अत्यंत ही पवित्र है। और सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि और भगवान शंभु शिव को बड़ी भाती है। सुख सनकादि शंभु मन भावन, मन को भाती है बहुत। पूछे हो राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन, सत संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरि एकहु बारा। अगर एक बार में पल भर का भी सत्संग मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाया करता है। ऐसी भगवान की सुंदर कथा है। कथा का प्रभाव क्या असर होता है? कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुना धम सब भांति अपावन, और प्रभु मोह कीन विदित जग पावन। कागभूषण जी कहते हैं उस कथा का प्रभाव सुनो गरुड़ जी, उस कथा का कितना प्रभाव हुआ करता है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। जात का कौआ बड़ा ही नीच हुआ करता है, लोग बैठने नहीं देते घर पे, उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती, लेकिन भगवान की कृपा होने के कारण में भगवान ने प्रसिद्ध कर दिया। ये भगवान की कथा का ही तो प्रभाव है। देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनाधम पक्षियों में सबसे नीच, और सब भांति अपावन अपवित्र हूं। पक्षियों में सबसे नीचा हूं, निम्न हूं और अपवित्र हूं। मोह प्रभु कीन विदित जग पावन। भगवान ने इस कथा के द्वारा मुझे संसार में प्रसिद्ध बना दिया। मेरी कथा को लोग सुनते हैं, सनकादिक ऋषि सुनते हैं, भगवान शिव सुनते हैं, महान पुरुष सुनते हैं, सुखदेव जी सुनते हैं। कहते हैं आज धन्य में धन्य यद्यपि शुभ गुणहीन, और निज जन जाने राम मोह संत समागम दीन। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी आज मैं धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य यद्यपि सब गुणहीन, सब गुण से हीन हूं, मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं। महान पुरुष कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता, कभी नहीं कहेगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल,
वो हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। महान लोग अपने मुख से कभी नहीं कहते। संत लोग यही कहते हैं मुझ पे कुछ आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। और जो ये कहता है मुझ पे कुछ आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, वो बहुत कुछ जानता है। ऐसा हुआ करता है। तो आज धन्य में धन्य यद्यपि सब गुणहीन। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसा शुभ अवसर पाकर के आप भगवान विष्णु के वाहन हैं। आपके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है। आप उड़ते हैं तो सामवेद की ध्वनि निकलती है आपके पंखों से। आप इतने महान हैं और आप का सत्संग हुआ, आपके दर्शन हुए, आपसे वार्तालाप हुआ, तो आज मैं धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य यद्यपि सब गुणहीन, सब गुणों से हीन हूं। निज जन जाने राम मोए संत समागम दीन। भगवान ने मुझे अपना समझा है, अपनत्व दिया है। भगवान ने मुझे प्यार किया है और प्यार किया है, उसका परिणाम ये है कि मैं संतों के दर्शन करता हूँ, महान लोगों के सानिध्य में बैठता हूँ, उनकी वाणी सुनता हूँ, जीवन धन्य हो जाया। ऐसा हुआ करता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। महान पुरुषों को, संतों को इतनी बड़ाई क्यों दी गई है, इतनी उपमा क्यों दी गई है, इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अगर भगवान सागर हैं तो उनके सेवक संत महात्मा सज्जन पुरुष बादल हैं। क्यों? बादल ही तो सूर्य की उष्मा के कारण जो समुद्र का जल बाष्पित होता है और बाष्पित होकर के भाप बनता है, तभी तो बादल बनते हैं। तो बादल का और सागर का कितना तारतम्य है, कितना लगाव है। भगवान सागर हैं तो सज्जन लोग, संत लोग बादल हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन के वृक्ष है तो संत बहती हुई वो सुगंधित वायु है जो भगवान की सुगंधी को फैलाया करती है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। संतों का मिलना, उनके मुखारविंद से कथा का सुनना, भगवान के चरणों में प्रीत हो जाना, भगवान की भक्ति करना, ये सब संतों का ही तो प्रताप हुआ करता है। भगवान का और संतों का इतना सानिध्य है। बिगर संतों के भगवान नहीं रहते और बिगर भगवान के संत नहीं रहते। ऐसा तारतम्य है संतों में और भगवान। अस विचार जो कर सत्संगा, और राम भगत ते ही सुलभ बेहंगा। काकभूषण जी कहते हैं, ऐसा विचार करके इतना सानिध्य है भगवान में और भगवान के भक्तों में, भगवान के प्रेमियों में, भगवान के संतों में, तो ऐसा विचार करके संतों का सानिध्य करना चाहिए। और जब संतों का सानिध्य करते हैं तभी भगवान की पावन भक्ति मिला करती है। बिना संतों के सानिध्य के भक्ति नहीं मिलती। ऐसा हुआ करता है। संतों का सानिध्य, संतों की सेवा का अलग फल हुआ करता है और संतों की अवहेलना का, संतों का अपमान करना, संतों की अवज्ञा करना, उसका परिणाम अलग हुआ करता है। जिन्होंने संतों की अवहेलना की, अवज्ञा की, अपमान किया,
उनका हाल क्या हुआ, और जिन्होंने संतों की सेवा की, संतों का आदर किया, उनका हाल क्या हुआ, आप सुने। एक बार ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा हुई, और ब्रह्मलोक में सभा हुई देवताओं की, ऋषि मुनि गंधर्व सभी पधारे। भगवान की लीला कथाओं के बारे में सत्संग था, ज्ञान की चर्चा का विषय था, महान श्रद्धालु जुड़े हुए थे, सत्संग चल रहा था, वार्ता हो रही थी, संतों का आदान प्रदान उनकी वाणी का हो रहा था। तभी देवर्षि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, तभी मैं उस समय गंधर्व था, बड़ा सुंदर था मैं, यौवन अवस्था थी, मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी, मैं अपनी स्त्रियों के साथ घिरा रहता था, स्त्रियां मुझे बड़ा प्रेम किया करती थी। जब मैंने सुना ब्रह्मलोक में सभा हो रही है, सभी गंधर्व बुलाए गए हैं, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और गायन हो रहा है, तो मैं भी अपनी पत्नियों के साथ वहां गया। मैंने जरा भी ये विचार न किया कि ये देवताओं की सभा है, ब्रह्म ऋषियों की सभा है, महान पुरुषों की सभा है, लेकिन मैं अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं तो गंधर्व हूं, मेरे शरीर से सुगंधी आती है, मेरे बराबर कौन है, और पत्नियां मुझे प्यार करती हैं, इस आभास को करते हुए मैं चला गया और मैंने उस सभा का अनादर किया, संतों का अनादर किया, ब्रह्म ऋषियों का अनादर किया, और अपनी पत्नियों का आलिंगन करते हुए मैं वहां घूम रहा था। ऋषियों को बड़ा बुरा लगा, ऐसी सुंदर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहाँ सत्संग हो रहा है, जीवन के लिए लाभदायी है, ऐसे में ये गंधर्व आकर के ये बदतमीजी करता है, संतों का अनादर करता है, और अपनी सुगंधी के कारण अपना अभिमान दिखा रहा है। इसीलिए ऋषियों ने श्राप दे दिया, संतों की अवहेलना करने के कारण, अपमान करने के कारण, वो कह दिया जाओ तुम दासी के पुत्र हो जाओ। ऋषियों का श्राप झेलना पड़ा, अपमान के कारण, अवहेलना करने के कारण। जहां संत समुदाय हुआ करता है, जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया है अपने कल्याण के लिए, और जो अनुभव पाया है उसके जनता जनार्दन को बांटते हैं, कुछ पैसा नहीं लेते, परमार्थ का कार्य किया करते हैं, और उनके कार्य में कोई विघ्न डाले, ऐसे तत्वज्ञानियों की बात न सुने प्राणी, तो उनको क्रोध तो आ ही जाएगा, और जब क्रोध आ जाएगा तो उसका परिणाम आप क्या सोचते हैं। श्राप दे दिया गंधर्व को, जाओ तुम दासी के पुत्र हो जाओ, और एक बात नहीं 100 वर्ष तक धरा पर रहो। दासी के पुत्र हो गए। कहां गंधर्व, कहां एक दासी का पुत्र हो जाना, ये संतों की अवहेलना का कारण है, संतों के अपमान का कारण है, भुगतना पड़ा। जो ऐसा हुआ, लेकिन संत संत हुआ करते, दासी के पुत्र हो गए। देवर्षि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, फिर भी भगवान की कृपा रही, मेरी माता एक ब्राह्मण के घर पर दासी का काम किया करती थी। और बड़ी मेरी माता एक ब्राह्मण के घर पर दासी का काम किया करती थी। मैं 4-5 साल का था, वही माँ के साथ रहता था। माँ ब्राह्मण के घर का चौका वासन गाय इत्यादि का दोहना सब काम किया करती थी। ब्राह्मण बड़ा ही प्रभु का भक्त था। चातुर्मास में संत उसके यहाँ आकर के रुका करती थी। चातुर्मास कहते हैं चौमासी,
अब तो वर्षा नहीं होती इतनी, पहले अधिक वर्षा हुआ करती थी, राजमार्ग अवरुद्ध हो जाया करते थे, तो राजा लोग व्यापार के लिए रुक जाया करते थे, आक्रमण के लिए रुक जाया करते थे, व्यापारी रुक जाया करते थे, भिखारी रुक जाया करते थे, संत रुक जाया करते थे। ऐसी अवस्था थी। तो चातुर्मास था, चौमासा था, ब्राह्मण के घर रुके हुए थे संत। मैं बालक ही था, लेकिन भगवान की कृपा के अनुसार मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। मैं और बालकों की तरह खेलने में ध्यान नहीं लगाता था, मैं संतों के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा में लगा रहता था। जितनी मुझसे हो सकती थी, जितनी मेरी अवस्था थी, उस हिसाब से संतों के पास रहता था। संत भोजन करते, उनकी जो जूठन बच जाती उसे खा करके मैं गुजारा किया करता। संत सत्संग सुनाते, बड़े ध्यान से मैं सुनता था। मेरी बाल्य अवस्था थी, जितनी मेरी बुद्धि थी उतना मैं ग्रहण किया करता था। बड़ी सात्विक बुद्धि थी मेरी। उसका परिणाम ये हुआ कि संत जब चले, चौमासा खत्म हुआ, चातुर्मास समाप्त हुआ, तो वो चलने लगे, तो उनके हृदय में दया आ गई। और दया आ गई तो उन्होंने दया के वशीभूत होकर के मुझे ज्ञान दिया। इस बालक ने बड़ी सेवा की है। और सेवा वो उपादान हुआ करता है कि सेवा के द्वारा तुम अच्छे अच्छों का पत्थर दिल भी पिघला लिया करते हो। ऐसा हुआ करता है, सेवा का वो भाव है। तो सेवा के भाव को देखते हुए संतों का हृदय द्रवित हो गया और संतों ने कहा, इस बालक ने बड़ी सेवा की है हमारी, और इसे कुछ दें। वो ज्ञान करा गए उस बालक को। अवस्था छोटी थी, लेकिन बालक तो जब माँ के उदर में होता है तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाया करती है। आप गौर करिएगा, सुभद्रा के गर्भ में ठहरा हुआ अभिमन्यु, सुभद्रा के गर्भ में ठहरा हुआ अभिमन्यु और कयाधु के हृदय में विराजमान प्रहलाद, उन्होंने मां के गर्भ में ही तो ज्ञान पाया था। तो बालक 7 महीने के बाद जब उसकी बुद्धि प्रखर हो जाया करती है मां के गर्भ में, उसकी शिक्षा तभी से प्रारंभ हो जाया करती है, वो तभी से गुणग्राही हो जाया करता है। कहते हैं देवर्षि महाराज युधिष्ठिर, संतों की बड़ी कृपा हुई, और जब संतों की कृपा हुई तो मुझे ज्ञान दे गए, चले गए वो। मैं घर पे रह गया, उनके बताए हुए ज्ञान का पालन करता था, भजन करता था। मेरी माँ तो काम धंधे में लगी रहती थी, लेकिन मैं ध्यान भजन किया करता था आराम से। ऐसी व्यवस्था थी। कालांतर के बाद एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ की अवस्था अधिक थी, बुढ़ापा था, दिखाई भी कम देता था। रात की सुंदर बेला में ब्राह्मण की गाय दोहने जा रही थी, वो किसी तरीके से अंधेरे में एक सर्प की पूंछ पर पैर पड़ गया और सर्प ने उसे डस लिया। माँ की मृत्यु हो गई। माँ का दाह संस्कार हुआ और दाह संस्कार के बाद में निवृत्त होकर के मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु ये भी मोह छूटा। एक माँ का मोह था, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो आसक्ति हुआ करती है, जो लगाव हुआ करता है, जो हमारा मोह होता है, परिवार से हो, पशु से हो, पक्षी से हो, धन से हो, मकान से हो, ये मोह हमें ले जाया करता है। मोह ही राजा भरत को हिरण में ले गया, और मरते समय हिरण की याद रही तो राजा भरत को हिरण बनना पड़ा। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। बालक था, लेकिन मेरी समझ अच्छी थी। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर,
माँ के समाप्त हो जाने के बाद अब मेरा संसार में कोई नहीं था, कोई लगाव नहीं था, मैं घर से निकल गया, कोई उद्देश्य नहीं था कहाँ जाऊंगा। मैं चलता रहा और जब थक गया तो एक सरोवर पर जाकर के रुका। सुंदर वृक्ष थे, छाया थी। मैंने हाथ पैर धोए उस सरोवर में, जल का पान किया और सुंदर वृक्ष की छाया में आश्रय लेकर के विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद मेरा ध्यान लग गया, मैं भगवान के ध्यान में बैठ गया, मेरा ध्यान लग गया। महाराज युधिष्ठिर, मुझे भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, मैं आनंदित हुआ। कुछ देर बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर मैंने बार बार कोशिश की भगवान की छवि को दोबारा देखने के लिए, लेकिन फिर वो छवि आगे न आई। जब मैंने अधिक प्रयास किया तो आकाश से आवाज आई, पुत्र अब तुम अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो गए, तब तुम्हें देवर्षि का स्वरूप मिलेगा। अब तुम जिद मत करो। उठ बैठे, बाकी जीवन जैसे तैसे कटा, शरीर छूटा तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, आज मैं देवर्षि के रूप में हूं। अपमान किया मैंने संतों का, इसीलिए मुझे दासी का पुत्र बनना पड़ा। और संतों का सानिध्य मिला, उनके द्वारा ज्ञान मिला, उसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे देव योनि प्राप्त हुई। मैं देवर्षि हूं, भगवान की कृपा है। तो संतों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा संतजन कहते हैं। और आपने सुना होगा द्वारकापुरी में ब्रह्म ऋषि राज ऋषि भगवान माधव के दर्शन हेतु गए द्वारकापुरी में और भगवान के दर्शन किए, भगवान की साक्षात छवि को निरखा, आनंद पाया। कुछ दिन रहने के बाद वो वहां से चले और आकर के प्रवास क्षेत्र में रुक गए। संत ऋषि राज ऋषि ब्रह्म ऋषि प्रवास क्षेत्र में रुके हुए थे और द्वारका के राजकुमारों को मजाक सूझा। उन्होंने जामवंती के पुत्र शाम के पेट पर बहुत सारे कपड़े लपेटे और ऊपर से ढीला कपड़ा पहना करके और धोती पहना करके लाज मार के उसे ऋषियों के सामने ले आए और सामने खड़ी करके कहते, ऋषिवर जी हमारी भौजाई है। देहाती भाषा है भौजाई, यहाँ तो भाभी कहते हैं, भौजाई देसी भाषा है। तो शाम के पेट से कपड़े बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा था ये महिला गर्भवती है। और राजकुमार कहते हैं, ऋषिवर ये हमारी भौजाई है, बड़ी शर्मीली है, बड़ी लजीली है, ये गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से बालक होगा या बालिका होगी। ऋषियों के अपमान के बारे में सुनिएगा, अगर संतों का आप अपमान करेंगे तो आपको क्या भोगना पड़ेगा, ये सुनिएगा। बालकों ने मजाक किया संतों से। ऋषिवर बताइए, आप तो ज्ञानी हैं, आपको तो बहुत सारा ज्ञान है, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से बता सकते हैं इसके लड़का होगा या लड़की। ऐसा मखौल किया संतों के साथ। संतों ने विचार किया और विचार करने के बाद कहा, राजकुमारों इसके पेट से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो यादव कुल का विनाश कर दिएगा। सफेदी आ गई चेहरे पर जो ऋषियों का श्राप सुना। ये क्या हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे। और जैसे ही कपड़े उतारे सोई लोहे का मूसल गिरा करके, और भगवान कन्हैया से नहीं कहा, भगवान ने जानने की कोशिश भी न की।
राजा उग्रसेन से जाकर के कहा, राजन हम बालक हैं, हमने बालक होने के नाते उद्दंडता की ऋषिवरों से और पूछ लिया कि इसके क्या होगा। उन्होंने कह दिया कि इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो यादव कुल का नाश करेगा। उदाहरण ये सामने है मूसल। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को खूब कुटवाया और कुटवा करके चूरा हो गया तो समुद्र के किनारे फेंकवा दिया और थोड़ी सी कील रह गई, वो समुद्र में फेंक दी गई। परिणाम, उस चूरे से एक घास पैदा हुई समुद्र के किनारे, बिगर गांठ वाली घास। जब युद्ध हुआ यादवों में आपस में, पहले शराब पी, मदहोश हुए, उसके बाद गाली गलौज हुई, लात घूंसा चले, फिर हथियार चले और आपस में मर करके स्वाह हो गए। उस चूरे का प्रभाव था। जब हथियार न रहे तो समुद्र के किनारे घास उखाड़ उखाड़ करके उस घास ने तलवार का काम किया और सारे यादव मारे गए। अब बची वो कील, उस कील को मछली ने निगल लिया और जब मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, पेट चीरा, तो उस कील को ले जा करके एक मल्लाह को दे दिया। वही मल्लाह था जो बाली था राम अवतार में, वही दास नाम का धीवर बना, मल्लाह बना और उसने अपने बाण में उस कीली को लगा लिया। जब भगवान बलराम समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा करके समाप्त हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण एक पीपल की वृक्ष की छाया में बैठे हैं, पीपल का आश्रय लिए हुए हैं और बाई जंगा पर दाही जंगा रखे हुए हैं। उनके पैर में पद्म चमकता था। पद्म बड़ा ही प्रकाशित होता है। उसी बहेलिये ने जंगल में शिकार करते हुए देखा, ये तो हिरण का मुख है, बड़ा चमकीला है, बाण मारा और वही बाण जाकर के भगवान के पैर में लगा। जब निकट आया तो बहेलिये ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने तो हिरण समझा था, ये तो भगवान का पैर है। भगवान के पैर में पद्म था, पद्म चमकता था, इसीलिए बहेलिये ने समझा ये हिरण है। तो दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर घर देखो। भगवान राम ने बाली को छिप करके मारा था। बाली ने क्या कहा? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, और मारा मोय ब्याद की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और अवगुण कवन नाथ मुझे मारा। वही बाली धीमर बना। भगवान ने छिप करके मारा था बाली को, तो बाली ने भी बहेलिया बन करके भगवान को छिप करके मारा। बदला कभी किसी का नहीं जाता। बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की।